हेलो क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कृतिका। पहली वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट तक कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग फॉर्म एंड शेप करेंगे। इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो समझते हैं। देखो, सबसे पहले आता है फॉर्म एंड शेप। फॉर्म और शेप मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी थी, ये एक हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अभी देखते हैं। सॉरी, हमारा एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का हिस्सा है। अभी देखते हैं कि फॉर्म और शेप क्या होता है। शेप तो देख लेते हैं सबसे पहले। शेप इज टू डायमेंशनल होती है शेप, ये ध्यान रखना। ठीक है, जिसमें क्या होती है, टू डायमेंशनल क्या होता है, जिसमें हाइट होती है और विड्थ होती है। ठीक है, इट कैन बी जियोमेट्रिकल, ये जियोमेट्रिकल भी हो सकती है और हमारी ऑर्गेनिक भी हो सकती है। यानी कि शेप हमारी क्या कौन सी होती है, कौन सी शेप होती है, वो हमारी टू डायमेंशनल फिगर होती है वो हमारी। ठीक है, फॉर्म देखते हैं अब हम लोग। फॉर्म हमारा थ्री डायमेंशनल होता है, जिसमें कि हाइट होती है, विड्थ होता है और डेप्थ होता है। और अगर हम लोग इन्हें अदर वर्ड में कहें तो फॉर्म इज अ शेप ऑफ वॉल्यूम। इसमें वॉल्यूम भी होगा, अदर वर्ड में और मास भी होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि एक ट्रायंगल इज ए शेप। ओके, ट्रायंगल शेप है। ट्रायंगल क्यों शेप है? क्योंकि इसमें हमारा हाइट होता है और विड्थ होती है। ठीक है, लेकिन कौन हमारा क्या है, वो हमारा फॉर्म है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम है और मास है। यहाँ तक का समझ में आ गया भाई। इसे दोबारा से कर लेते हैं। शेप क्या है, हमारा टू डायमेंशनल फिगर है, जिसमें कि हमारी हाइट होती है और विड्थ होती है। ये हमारा ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। फॉर्म जो है थ्री डायमेंशनल होती है, जिसमें कि हाइट, विड्थ एंड डेप्थ होती है। ठीक है, अगर हम लोग इसे अदर वर्ड में समझें तो फॉर्म में क्या क्या होता है, वॉल्यूम होता है और मास होता है। अब एक एग्जाम्पल के जरिए इन्होंने हमें समझाया है कि ट्रायंगल क्या है, एक हमारी शेप है, क्योंकि ट्रायंगल में हाइट होती है और विड्थ होता है। लेकिन कौन हमारा फॉर्म है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम हो गया और मास हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं कि फॉर्म हमारी जो है टू टाइप्स की हो सकती है। कितने टाइप्स की हो सकती है फ्रेंड्स? टू टाइप्स की हो सकती है। ध्यान रखना, सिमेट्रिकल और इनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल फॉर्म कौन सी होगी? जो हमारी सिमेट्रिकल पोजीशन होगी, उसका जो हाफ होगा वो दूसरे हाफ से सेम होगा। ठीक है, लेकिन हमारी जो इनसिमेट्रिकल फॉर्म होगी वो क्या होगी कि हमारा जो सिमेट्रिकल पोजीशन होगी, उसकी जो हाफ होगा वो अदर हाफ से बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगा, वो बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि सिमेट्रिकल कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। सिमेट्रिकल का कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है? हमारा क्यूब हो गया, है ना, ये इसका एक एग्जाम्पल हमारा है। तो मैं आशा करती हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि फॉर्म क्या होता है और शेप क्या होता है। शेप भाई हमारी टू डायमेंशनल होती है और फॉर्म क्या होता है, हमारा थ्री डायमेंशनल होता है। अच्छा, अभी हम लोगों ने जाना था कि फॉर्म और शेप क्या होता है। फॉर्म हमारी थ्री डायमेंशनल फिगर होती है और शेप हमारी टू डायमेंशनल फिगर होती है। अब हर एक फिगर का अपना अलग अलग इफेक्ट होता है, वो हमें क्या शो करता है। तो ऐसे ही फॉर्म और शेप की जो फिगर्स होती हैं वो क्या शो करती हैं, वो अब हम लोग देख लेते हैं, उसके भी इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी देखो, जैसे रेक्टेंगुलर जो फॉर्म है हमारी, वो क्या शो करती है, वो हमें शो करती है स्ट्रेंथ और यूनाइटी। यूनाइटी मतलब एकता। ट्रायंगुलर फॉर्म हमें परमानेंसी शो करती है। ओवल शेप हमें क्रिएटिविटी शो करती है। सर्कुलर शेप हमें मोशन शो करती है और इक्वलिटी शो करती है। ठीक है, क्या करती है, सर्कुलर शेप करती है। स्क्वायर ट्रायंगुलर फॉर्म हमें डिस्टेंस शो करता है। वैसे तो ये वाला टॉपिक हमारा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आपसे ये इफेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू में ही आ सकता है। एक मार्क्स में ही आएगा ये, ज़्यादातर मार्क्स में नहीं आता है ये। और मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग अपना फॉर्म एंड शेप अच्छे से करके जाओ। और अगर आप लोगों का आता है कि डिफाइन फॉर्म एंड शेप, तो आप लोग अगर उसमें इफेक्ट्स भी लिख दोगे तो अच्छे मार्क्स आप लोगों को उसमें मिल जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोगों ने जान लिया कि फॉर्म और शेप क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि कलर क्या होता है, कलर की डेफिनेशन क्या होती है और वो कलर्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कलर की डेफिनेशन लिखी हुई है। कलर की कोई अपनी एक अलग से डेफिनेशन नहीं है, जो हमारे माइंड में आता है बस वो लिख दो कलर के बारे में। ठीक है, जैसे कलर हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। ये बात बिल्कुल सच है कि इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी ह्यूमन लाइफ के में। एवरीथिंग कैन बी सीन ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कलर। जितनी भी चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं अब, वो सिर्फ और सिर्फ कलर की वजह से है। सिर्फ और सिर्फ कलर की वजह से हम लोग उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं।
एवरी सरफेस हैज इट्स ओन क्वालिटी। और अपनी जितनी भी सरफेस होती है उसकी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। इट इज़ इम्पेरेटिव टू कीप इन माइंड, ये ज़रूरी होता है कीप जो है माइंड में रखना, और उसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं उसको, कलर्स के जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं उसको माइंड में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और हमें रखने भी चाहिए। टाइप्स ऑफ कलर्स कितने टाइप्स के होते हैं? अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि आप लोगों की बुक में एक कलर व्हील दिया हुआ है, उसे अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो वो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप लोग उससे पहचान पाओगे कि हमारे प्राइमरी कलर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कलर्स कौन से हैं और टर्शरी कलर कौन से हैं, ठीक है। अभी मैं वैसे बताऊंगी और आप उसमें भी पहचान पाओगे, या फिर आप उसे अलग से ही अपना एक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं क्रिएट करना भी आप लोगों को एंड में बताऊँगी। अभी जैसे देखते हैं कि प्राइमरी कलर क्या होता है। प्राइमरी कलर वो कलर होता है जो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होता, किसी भी दो कलर्स को मिक्स नहीं करके जो कलर बनता है वो हमारा प्राइमरी कलर होता है। मतलब कि इसमें कोई भी कलर मिक्स नहीं होता है, ये अपना नेचुरल कलर होता है, ठीक है। दे आर प्योर, ये प्योर होते हैं और हमें जो कहाँ से मिलते हैं, ये हमें नेचर से मिलते हैं। ये हमारा एमसीक्यू में सवाल आ सकता है कि जो हमें नेचर से कलर मिलते हैं वो कौन से कलर होते हैं, या फिर ये सवाल आ सकता है कि प्राइमरी कलर्स हमें कहाँ से फाउंड होते हैं, ठीक है। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कि टाइप्स ऑफ कलर हमें एक्सप्लेन करो, ठीक है, ये भी आ सकता है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी कलर्स हमारे 3 होते हैं, ब्लू, रेड एंड येलो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग अपने माइंड में रखना कि हमारा जो प्राइमरी कलर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ब्लू, रेड एंड येलो होते हैं हमारे, ठीक है। इसको हमें इनर जो व्हील होता है, इनर अंदर का जो व्हील होगा, इनर सर्किल होगा, उसको हमें उसमें बनाना है हमें, ठीक है। प्राइमरी कलर्स हमें अंदर वाले व्हील में बनाना है। कौन कौन से प्राइमरी कलर्स होते हैं तो रिपीट कर देती हूँ, ब्लू, रेड एंड येलो। ये हमें जो है नेचर से मिलते हैं और ये बिल्कुल प्योर होते हैं। प्राइमरी कलर्स की डेफिनेशन भी बहुत इजी है कि जिसमें जो कोई भी कलर मिक्स ना होता हो वो हमारा कौन सा है, प्राइमरी कलर्स है, ठीक है। अभी हम लोगों ने प्राइमरी कलर इसका पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी और टर्शरी कलर क्या होते हैं। सेकेंडरी कलर्स होते हैं हमारे जो कलर हमें 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने के बाद हमें सेकेंडरी कलर, जो कलर मिलता है वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी कलर होता है। जैसे कि वो क्या क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स होते हैं हमारे वायोलेट यानी कि पर्पल, ग्रीन और ऑरेंज। ये हमारा जो हमारा कलर व्हील है उसके मिडिल पार्ट में यानी कि मिडिल सर्किट में रहता है, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है इसलिए ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा कलर मिक्स करने के बाद हमारा कौन सा कलर बन जाता है। जैसे रेड और ब्लू को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारा वायोलेट कलर बन जाएगा। ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो हमारा ग्रीन कलर बन जाएगा। रेड प्लस येलो को मिक्स करेंगे तो हमारा ऑरेंज कलर बन जाएगा। सेकेंडरी कलर्स हम लोगों को ध्यान रखनी है कि कौन कौन से होते हैं, वायोलेट होते हैं, ग्रीन होता है और ऑरेंज होता है। जब 2 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने के बाद जो कलर हमारा निकलता है वो हमारा कौन सा होता है, सेकेंडरी कलर होता है, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं हमारा, वायोलेट, ग्रीन एंड ऑरेंज, और ये हमारा कलर व्हील में मिडिल पार्ट में स्थित रहता है, ठीक है। टर्शरी कलर्स कौन कौन से होते हैं, जब हम लोग 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी कलर को मिक्स करके जो कलर हमारा निकलता है वो हमारा टर्शरी कलर होता है, ठीक है। ये हमारा बाहरी जो सर्कल होता है उसके कलर व्हील के उस पर ये स्थित रहता है, ठीक है। ये हमारे कौन कौन से होता है, ये इंडिगो होता है, सैफरॉन होता है या फिर गोल्डन येलो या डीप येलो आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। वायलेट और अगर ब्लू कलर को हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारा इंडिगो कलर बन जाएगा। ऑरेंज और रेड कलर को मिक्स करेंगे तो हमारा सैफरॉन कलर मिल जाएगा, और येलो और ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो हमारा गोल्डन येलो या फिर डीप येलो हमारा बन जाएगा। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि प्राइमरी कलर्स हमें नेचर से मिलते हैं और उसमें कोई भी कलर हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बिल्कुल प्योर होते हैं। सेकेंडरी कलर्स में हमें 2 प्राइमरी कलर्स मिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं इसे रेड पेन से कर देती हूँ कि हमें सेकेंडरी कलर्स में 2 प्राइमरी कलर्स मिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है, और कौन कौन से होते हैं, वायोलेट, ग्रीन और ऑरेंज होता है। टर्शरी कलर्स में हमारा जब हम लोग 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी कलर को मिक्स करके जो कलर हमारा निकलता है वो हमारा टर्शरी कलर कहलाता है, ठीक है। वो कौन कौन सा होता है हमारा, वो होता है हमारा इंडिगो, सैफरॉन, गोल्डन येलो या फिर डीप येलो। अच्छा, ये तो थी मेन क्लासिफिकेशंस ऑफ कलर।
अब कलर को हमने फर्दर क्लासिफिकेशन में भी डिवाइड किया है, जैसे कि कोल्ड कलर, वार्म कलर, इस टाइप से, ठीक है, न्यूट्रल कलर, तो वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अब हम लोग इसके फर्दर क्लासिफिकेशन जानेंगे, यानी कि हमारे इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन क्या क्या है। हमारे हैं अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ये थोड़े से हार्ड है समझना, लेकिन समझ में आ जाएगा। फिर आता है हमारा वार्म एंड कूल कलर्स, ठीक है, वार्म एंड कूल कलर्स, और फिर आता है हमारा न्यूट्रल कलर्स। अपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री, अपोजिट कह लो या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कह लो, एक ही बात है, ठीक है। वो क्या होता है, द सेकेंडरी कलर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर। जब हम लोग टू प्राइमरी कलर्स को मिक्स करते हैं तो हमारा जो सेकेंडरी कलर आता है वो हमारा किसके अपोजिट होना चाहिए, किसके अपोजिट होना चाहिए भाई, अपोजिट कलर्स है ना, तो ये हमारे अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। ब्लू और येलो किस, अगर हम लोग ब्लू और येलो हमारे क्या होंगे, प्राइमरी कलर्स होंगे। तो जब हम लोग दो प्राइमरी कलर्स को ऑब्टेन करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मिक्स कर लिया हमने, ग्रीन निकलेगा। तो इसका अपोजिट किसका है, ये किसका अपोजिट है, ये हमारा रेड का अपोजिट है, ठीक है। रेड और येलो का जब हम लोग मिक्स करेंगे तो हमारा ऑरेंज निकलेगा, और ये हमारा किसका अपोजिट है, ये हमारा ब्लू का अपोजिट है, ठीक है। ब्लू और रेड को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो ये हमारा किसका अपोजिट है, वायोलेट आ जाएगा, और ये हमारा किसका अपोजिट है, येलो का अपोजिट है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि वार्म एंड कूल कलर्स क्या होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, सबसे ज़्यादा इजी कलर्स यही वाले हैं हमारे। वो क्या है भाई, वार्म एंड कूल कलर्स। वार्म मतलब कि थोड़ा गर्माया सा मौसम कह लो, है ना। वार्म तो इस तरीके से याद रखना कि गर्माया मौसम, वार्म दिन, है ना, वार्म कलर्स, ठीक है। कूल कलर्स जैसे देख के हमें, जिन कलर्स को देख के हमें कूलनेस, कोल्डनेस का, ठंड का हमें शांति मिलती हो, जिन कलर्स को देख के, वो बात है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसकी प्योर डेफिनेशन तो नहीं लिखी है, आप लोग इससे भी बना के डेफिनेशन लिख सकते हो। वार्म कलर्स वो होंगे जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम वेवलेंथ होती है। कूल कलर्स वो होंगे जिसमें हमें इफेक्ट होता हो कोल्डनेस का, थोड़ा सा कोल्डनेस आराम मिलता हो हमें उन्हें देख के, और हमारा उसका मिनिमम वेवलेंथ होती हो, ठीक है। वो हमारे कौन से हैं भाई, वार्म कलर्स हमारे हैं रेड और येलो, ठीक है, दोनों ही हमारे गर्माए दिन में आते हैं, गर्माया है ना। कूल कलर्स हमारे कौन से हैं, ब्लू और ग्रीन। हमेशा याद रखना कि जो हमारे कूल कलर्स हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ब्लू होता है और ग्रीन होता है। जैसे जब हम लोग किसी सीनरी को देखते हैं या किसी घास वाली जगह को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, तो हमें बड़ी वो मिलती है, शांति मिलती है ना, ठंडपन का एहसास होता है, ठंडेपन का, है ना। ब्लू को भी यही है कि हमें ठंडेपन का एहसास ही हमें करवाता है, ठीक है। न्यूट्रल कलर्स कौन से होते हैं, ये कलर्स वो होते हैं जिसमें हमें दोनों का इफेक्ट आते हैं, हॉट का भी और कोल्ड का भी, ठीक है। वो कौन से कलर्स होते हैं, हमारे सिर्फ दो कलर्स होते हैं, ब्लैक होता है और वाइट होता है। ये दोनों ही कलर्स हमारे न्यूट्रल कलर्स में आते हैं। अच्छा, अब हम लोग जान लेते हैं कि कलर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने फॉर्म और शेप का इफेक्ट पढ़ा था, ऐसे ही हमारा कलर्स का भी इफेक्ट होता है, ठीक है। अभी जैसे कि जान लेते हैं, तो ऑल द कलर्स हैव साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जितने भी कलर्स होते हैं उसके सबके अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, और वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो खुद की अपनी उनकी फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। किनकी फीलिंग्स, कलर्स की फीलिंग्स के ऊपर, ठीक है। कलर्स आर यूज टू टेल द क्वालिटीज़। कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं बताने के लिए उनकी क्वालिटीज़ और फीलिंग ऑफ अ पर्सन, पर्सन की फीलिंग और क्वालिटीज़ बताने के लिए कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि सम कलर्स हैव हॉट, some colors have hot effect, some colors have cold effects and some are neutral effects, है ना। जैसे कि हमें पता ही है कि जितने भी कलर्स होते हैं उनमें से कुछ कलर्स के अपने हॉट इफेक्ट होते हैं, कुछ कलर्स के अपने हमारे क्या होते हैं, कोल्ड इफेक्ट होते हैं, और कुछ कलर्स के हमारे अपने न्यूट्रल इफेक्ट होते हैं, है ना। अभी जैसे देख लेते हैं कि रेड का क्या इफेक्ट है। रेड हमारा एंगर को शो करता है, हीट को शो करता है, फायर को शो करता है, और हमारा लव को शो करता है, ठीक है। येलो हमारा सनशाइन को शो करता है और वार्मनेस को शो करता है और लाइट को शो करता है, ठीक है। ब्लू हमारा कूलनेस को शो करता है, मेंटल डिप्रेशन को शो करता है। ग्रीन हमारा सॉफ्टनेस को शो करता है, वीकनेस को शो करता है। ऑरेंज हमारा नॉलेज को और ब्रेवरी को शो करता है। वायोलेट हमारा डेथ को शो करता है। वाइट हमारा पीस और यूनाइटी को शो करता है। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पे जगह कम थी, इसीलिए मैंने एक अपना यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। वो क्या है, हमारा ब्लैक है, ठीक है।
ब्लैक हमारा डिप्रेशन को शो करता है और हमारा डार्कनेस को शो करता है। अच्छा, ये जो टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ कलर्स, ये हमारा एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और आपका जो वाइवा क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये पूछा जा सकता है। एमसीक्यू में किस टाइप से आएगा? एमसीक्यू में आएगा कि येलो कलर का इनमें से कौन सा इफेक्ट है, ठीक है, वो दे देगा हीट, एंगर, सनशाइन और फायर। तो हमारा कौन सा इसमें से सनशाइन है, ठीक है। इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू में, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपके वाइवा में कि आप लोग अपने इफेक्ट्स ऑफ कलर्स यानी कि येलो कलर का अपना इफेक्ट बताओ क्यों, क्या शो करता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाए कि इफेक्ट ऑफ कलर्स एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कलर्स, ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है, अपने वाइवा वॉइस के जो आपका टीचर है सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ फंडामेंटल ऑफ आर्ट। हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट कर लिया, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट कर लिया और अब हम लोग करने जा रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट। ये आर्ट के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट और हमारे फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट, जिसमें कि हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए हैं। अब हम लोग तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं और तीसरा पार्ट आप लोगों का सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको तो मैं कहूँगी आप लोग 5 स्टार मार्क कर लेना क्योंकि ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये होता क्या है? ये हमारा एक तरीके से पूरी आर्ट का एक बेस है, ठीक है। वो एक मैंने यहाँ पे वो लिख रखा है श्लोक, आप लोग अगर इसको याद कर लोगे तो आप लोगों का ये याद हो जाएगा, ठीक है। वो क्या है? रूप भेद प्रमाणानि भावना वन्या योजनम सदृश्य वर्णिका भंग इति चित्र सड़ककम। ये हमारा एक श्लोक है। वो क्या है भैया? रूप भेदा मतलब कि रूप भेद, इसमें 6 बताए गए हैं हमें, ठीक है। यह याद कर लोगे तो हो जाएगा ये याद। रूप भेदा प्रमाणानि यानी कि प्रमाण, ठीक है। दूसरा हो गया भावना वन्या योजनम यानी कि तीसरा हो गया हमारा सादृश्य वर्णिका भंग, वर्णिका भंग और सादृश्य हमारा चौथा। 5वां ई चित्र सड़ककम, ठीक है। इसमें हमारे 6 छुपे हुए हैं अपने अलग अलग, ठीक है। रुक जाइए बस 1 मिनट, मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को कैसे कैसे छुपे हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ। अभी बताएंगे, ठीक है। 6 लिम्स ऑफ आर्ट, ये हमारा इंग्लिश में आ गया, ये हमारा हिंदी में है, ये हमारा इंग्लिश में आ गया। रूप भेदा, रूप भेदा यानी कि हमारा पहला हो गया रूप भेदा सीक्रेट्स ऑफ फॉर्म, ठीक है। रूपा मीन्स हम लोग इसमें 2 मतलब अलग अलग लेके चलेंगे, रूप को और भेद को अलग अलग लेके चलेंगे, ठीक है। रूप मीन्स क्या होता है? आउटर फॉर्म और अपीयरेंस ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का आउटर फॉर्म कि वो कैसा दिख रहा है, उसमें हमें कौन सा टेक्सचर देना है, क्या देना है, कैसे बनाना है, ये सब, ठीक है। भेद क्या होता है? भेद मतलब हमारा डिफरेंस कि उसके बीच में, उस सब्जेक्ट के बीच में, उस ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिफरेंस हमारा है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा प्रमाण। प्रमाण यानी कि ये हो गया हमारा दूसरा, ठीक है। प्रमाण क्या होता है? प्रमाण मीन्स करेक्ट नॉलेज ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। ये एक तरीके से आप कह लो करेक्ट नॉलेज है ये हमारा, ठीक है। किसका? प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स का ये हमारा करेक्ट नॉलेज है, ठीक है। भाव, भाव हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि ये हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। भाव मीन्स इमोशंस, उस सब्जेक्ट के, उस ऑब्जेक्ट के इमोशन, फीलिंग, मूड और एन आइडिया ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो हमारी अजंता आर्ट यानी कि अजंता पेंटिंग जो हमारी फेमस हुई थी ओनली बिकॉज ऑफ दी भाव, उसमें भाव, उसमें एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दिखाए गए थे मूर्तियों के, ऑब्जेक्ट के, इसी की वजह से वो हमारी पूरी वर्ल्ड फेमस हुई थी, ठीक है। अजंता पेंटिंग सभी भाव इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनर ब्यूटी, ये इनर ब्यूटी का एक्सप्रेशन है हमारा भाव, ठीक है। अब हम लोग उसके एक्स्ट्रा 2 पार्ट देख लेते हैं कि उसके जो बचे हुए 2 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं हमारे हैं। अब सादृश्यम यानी कि ये हो गया हमारा चौथा पार्ट। ये कौन सा हो गया हमारा? चौथा पार्ट हो गया सादृश्यम। सादृश्यम मीन्स सिमिलैरिटी, इक्वालिटी ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियाज, यानी कि ये हो गया हमारा सिमिलैरिटी और इक्वालिटी ऑफ फॉर्म्स एंड आइडियाज, है ना। वर्णिका भंग, वर्णिका भंग एक तरीके से कलर का यूज करना इन एन आर्टिस्टिक मैनर, आर्टिस्ट के तरीके से कलर का यूज करना उस ऑब्जेक्ट में,
ये हमारा क्या कहलाता है, वर्णिका भंग कहलाता है। वर्णिका भंग इट मीन्स ये हो गया हमारा 5। ठीक है, ये टोटल थे हमारे 5 तरीके के। और अब मैंने आप लोगों को ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है और इसमें मैंने आप लोगों को एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट हमारे लोगों ने इसमें कवर कर लिया है। अच्छा, ये चैप्टर हम लोगों का पूरा हो चुका है। कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर इस वीडियो पे, इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार है, सॉरी मतलब पूरी यूट्यूब पे ये वीडियो पहली बार है। ये चैप्टर किसी ने पहले कभी नहीं करवाया जो मैं आप लोगों को इस चैनल पे करवा रही हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप आप लोगों को भी अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो उसे भी बता दीजिएगा। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है, कमेंट्स में अगर आप लोगों का कोई डाउट आता है तो मैं कमेंट्स ज़रूर करूँगी आप लोगों के। तो कोई भी डाउट आता है तो मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।